मीमा निकाले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में। हम लोग देखेंगे कि दो आवेशों के बीच बल लग रहे हैं। तो दो आवेशों के बीच बल लगने वाले बलों के बारे में वैज्ञानिक कूलाम ने अपना एक नियम दिया। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच, ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के समानुपाती, इन दोनों आवेश का जो परिमाण है, परिमाण का मतलब बच्चे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तभी वो पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव होगा उनका परिमाण। परिमाण का मतलब ही होता है निगेटिव हो या पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव में ही काउंट किया जाता है। तो वैज्ञानिक कूलाम महोदय ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है बच्चे। आइए देखते हैं, यहाँ पर दो आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। मान लेते हैं इस आवेश को हम Q1 कहते हैं, इसको Q2 कहते हैं। इनके नेचर के हिसाब से, इनकी प्रकृति के हिसाब से इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये दोनों आवेश धनात्मक होंगे, ये दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर ये दोनों ऋणात्मक होंगे तभी इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों में से एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के या मापांकों के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए देखते हैं, यहाँ दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। यदि दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R हो तो इनके बीच लगने वाला बल, अगर हम लोग ये मान ले बच्चे, लगने वाला बल F समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम इन दोनों को मिला के लिखें तो लिखेंगे F समानुपाती Q1 का मॉड Q2 का मॉड बटा में R²। अब बच्चे हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह देते हैं तो एक कांस्टेंट दिया जाता है। जैसा कि याद होगा आप लोगों को, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े थे आप लोग, इसी से मिलता जुलता नियम है। तो वहां भी समानुपाती को हटा करके बराबर लगा के कांस्टेंट लगाए थे। सेम टू सेम यही बात यहाँ भी होगी। F समानुपाती की जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा K मॉड Q1 मॉड Q2 बटा में R², जहां K समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक
है। इस समानुपाती नियतांक को हम लोग स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसे कूलाम नियतांक भी बोलते हैं, क्योंकि कूलाम महोदय का दिया हुआ नियम है, इसलिए उनके नाम पर कूलाम नियतांक भी इसको कहते हैं। ये जो K है ये निर्भर करता है उन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है या आवेश जिस माध्यम में रखे गए हैं उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है इस K का मान। और बच्चे ये जो आप देख रहे हैं मॉड में लिखे हैं, हम इसको मॉड नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अंतर यही है, मॉड लिखने का रीजन केवल यही है कि अगर दोनों में से कोई निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो जाएगा, या तो दोनों निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम मॉड देते हैं। अब चलिए मॉड को हम हटा भी देते हैं अगर, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण 1। परंतु SI मात्रक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक बात और बता दें, ये जो बल लगता है इसके द्वारा इस पर चाहे इसके द्वारा इस पर आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर दोनों सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, अगर दोनों विजातीय होंगे तो आकर्षण बल लग रहा होगा। तो इनके बीच जो बल लगता है इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, एकदम बिल्कुल इसके अनुदिश। ऐसा नहीं कि ऐसा इस पर बल नहीं लगा रहा है, तिरछा बल नहीं लगाता है, ठीक इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसीलिए इस बल को हम लोग केंद्रीय बल भी कहते हैं। केंद्रीय बल अर्थात केंद्रीय बल है, अर्थात ये संरक्षी बल भी है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाला जाता है कि ये जो कूलाम बल है या स्थिर वैद्युत बल जो है या आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो है ये केंद्रीय बल है और संरक्षी बल है, दोनों प्रकार के बल है, ये ध्यान रखेंगे अब आप लोग। तो K इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन SI मात्रक में K का मान पाया जाता है, परंतु प्रयोगों द्वारा K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कैपिटल K पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग फिर एक बार K आ गया, तो इस K में और इस K में अंतर है। ये जो K है समानुपाती नियतांक है और ये जो K है इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं या इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, जहां कैपिटल K जो है माध्यम का परावैद्युतांक, तथा ये जो है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, या तो एप्सिलॉन नॉट बोले चाहे एप्सिलॉन 0 बोले, जो बोल लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और ये जो K है इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए इस K का मान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माध्यमों, इन दोनों आवेशों के बीच कौन सा माध्यम है या ये आवेश किन माध्यमों में रखे गए हैं उस पर डिपेंड करता है K का मान। अगर मान लीजिए कि ये हवा में रखे गए हैं दोनों आवेश, तो कहेंगे कि यदि दोनों आवेश वायु में है, वायु या निर्वात में हो, तो इसके लिए K का मान 1 होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए K का मान भिन्न भिन्न होता है, मैं उसकी चर्चा भी थोड़ी देर में करूंगा, पहले इसको देख लिया जाए। जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो तो K का मान 1 होता है। अब यही K का मान अगर हम लोग रख दें यहाँ पर, तो
तो इस के का मान क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 होता है। ये k जो है माध्यम का परावैद्युतांक है बाबू, तो अब k बराबर 1 होता है। अब देखिए जरा समीकरण 1 में इस k का मान पुट कीजिए। ये जो k है आपका 1/4 बल्कि इसको अभी बाद में थोड़ी सी बाद में इसको लिख रहे हैं, इसके बाद लिख रहे हैं। अब इस k का मान पहले हम लोग इसमें पुट करते हैं। समीकरण 1 से चलिए f बराबर क्या हो जाएगा, f का मान k का मान रख दीजिए यहाँ से, ये k का मान आया है 1/4 के वहां रख दीजिए, तो 1/4 के इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ध्यान देंगे ये जो k का मान 4πε0 के है वही k का मान यहाँ रख दिया गया है, रखा गया। तो ये हो गया, एक सूत्र बन गया हमारा कूलाम के नियम का, एक सूत्र बन गया कि जब दो आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाता है तो उसके बीच लगने वाले जो बल होते हैं, दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है उस बल का मान होता है 1/4 k इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये दोनों आवेश कहाँ रखे गए हैं, क्योंकि k का मान जो है भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। k का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। जैसे वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, जल के लिए 81 होता है। अगर हम मान लें कि दोनों आवेश वायु में रखे गए हों, यदि दोनों आवेश वायु में हो या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में हो, तो k का मान 1 होता है, तो k इक्वल टू 1। अब देखिए तो बच्चे इस k की जगह पर अगर हम लोग 1 रख दें तो f बराबर क्या मिलेगा, हम लोग f बराबर 1/4πε0 और k का मान 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πε0 इनटू अब ये Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो ये जो बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच, ये आवेश कहाँ रखे गए हैं, वायु में है या निर्वात में, तब उनके बीच इतना बल लगता है। तो जरा देखा जाए ये किसी माध्यम में रखा गया है, तो मेन फार्मूला यही है हमारा, कूलाम के नियम का मेन फार्मूला यही है। ये तो तब आया है जब दोनों आवेशों को वायु या निर्वात में रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल ये हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से आप आराम से देख सकते हैं, इस समीकरण को अगर हम लोग 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इन दोनों समीकरणों को देखने से पता चलता है कि हवा की अपेक्षा किसी अन्य माध्यम में जो बल लगता है वो कम होता है। क्यों? इसका मान कभी भी होगा अन्य माध्यम में तो 1 से अधिक होगा। केवल वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, बाकी अन्य माध्यमों के लिए k का मान 1 से अधिक होता है। तो है क्या k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। k को माध्यम का परावैद्युतांक या इसका एक और नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता, दोनों बोलते हैं। तो उसके लिए वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लीजिए कि ये हवा में रखे हैं तो इतना आया है, या निर्वात में रखे हैं तो बल इतना निकला है। अगर इसको हम किसी अन्य माध्यम में रखें, जैसे जल के लिए ले लें, जल के लिए k का मान 1 होता है, ये 81 होता है, जल के लिए k का मान 81 होता है। तो अगर हम यहाँ 81 दे दें तो ये क्या हो जाएगा टोटल आपका, इसीलिए तनी f का मान निकालिए तो क्या रखेंगे आप लोग 1/4πε0 k की जगह यहाँ पर गुणा में 81 दे दें इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। हम क्यों नहीं इसको अलग कर दें 1/81 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर।
81 गुना हो गया। इस बल की अपेक्षा ये 1/81 गुना, तो 81 बटा में है तो साफ हो जा रहा है कि इसका मान इससे कम आएगा। तो इससे देखने से ये साफ पता चलता है कि हवा की अपेक्षा या निर्वात की अपेक्षा आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखा जाएगा तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा हवा में अधिक होगा, अन्य माध्यमों में कम लगेगा बल। इन दोनों समीकरणों से पता चल रहा है। तो मेन हमारा कूलाम का नियम का फॉर्मूला ये होता है, वायु या निर्वात में रखते हैं तो ये होता है। अब बच्चे अब आगे जो है हम थोड़ा सा और बता दें आप लोगों को। ये तो कूलाम का नियम हो गया हमारा, कूलाम के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ आ गया और ये माध्यम में हो गया, ये वायु या निर्वात में हो गया। और परावैद्युतांक K को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परावैद्युतांक K को आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर द्वारा डिनोट करते हैं, ये एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। तो अगर कहते हैं यदि कोई माध्यम है, माध्यम की विद्युतशीलता, देखो बच्चे, एक होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, एक होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता जो होगी ना उसी को हम लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो माध्यम की विद्युतशीलता कहें या माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहें, बात एक ही हुई। तो माध्यम की विद्युतशीलता अगर हम एप्सिलॉन मान लेते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों में संबंध क्या हो जाता है? तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा? तिर्यक छेदी गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन का मान हो गया। अगर मान लीजिए कि उसको हम किसी माध्यम में रख रहे हैं जिसकी विद्युतशीलता K है, एप्सिलॉन है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो उस हिसाब से इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? बल, इस स्थिति में बल क्या हो जाएगा समीकरण 2 के हिसाब से? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पर K की जगह पर हम एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। यहाँ लिखें कि परावैद्युतांक K को आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर रखिएगा तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एप्सिलॉन माध्यम में रखें, अगर हम लोग इस माध्यम की विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, उस माध्यम में रखेंगे तो उस स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब आप एप्सिलॉन की जगह पर रख लीजिए तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी रख सकते हैं इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब बताइए एक सूत्र ये भी हो गया हमारा, एक ही होगा। अब यही से हम लोग निकाल देते हैं कि निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान भी 1 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, हम लोग इस तरह एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, तो यहाँ भी अगर 1 रखिएगा तो वही बात आ जाएगी फिर हमारा। तो इस तरह कूलाम के नियम को भिन्न भिन्न तरीके से व्यक्त किया जाता है। एक यहाँ ये जो मेन हुआ, ये मेन नियम यही हुआ, वायु या निर्वात की बात करते हैं तो यहाँ रखते हैं, फिर एक माध्यम में रखते हैं, किसी माध्यम में रखते हैं जिसका विद्युतशीलता एप्सिलॉन है तो ये भी रखते हैं। अलग अलग तरीके से कूलाम के नियम को व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कूलाम का नियम हमेशा दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बारे में बताता है। तो बच्चे
इसका मान क्या होता है, 1/4 से लॉग नॉट का मान क्या होता है। इसके बाद अन्य चीजों को भी हम लोग देखेंगे जो कूलाम के नियम से रिलेटेड होगा। धन्यवाद।